लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा दिल्ली सीमा पर 50,000 से ज्यादा किसानों के इकट्ठा होने और पंजाब, यूपी और हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच करने वाले तमाम किसान ये किसान नहीं है और किसान के द्वारा किया गया ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि ये कहना है न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार मानव गुप्ता का। उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि किसान आंदोलन को देशव्यापी बताने वाले दरअसल इसे देशव्यापी बताने की कोशिश में नाकाम रहे। साफ हो चुका है कि पंजाब के अलावा किसी और प्रदेश का किसान इसमें बड़े स्तर पर शामिल नहीं है। आप वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, आपने देखा। अब बताइए कि मानव गुप्ता कह रहे हैं कि आंदोलन देशव्यापी नहीं है, सिर्फ पंजाब के ही किसान इसमें शामिल है। इसका जवाब इनको विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर दिया है। क्या लिखा है उन्होंने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे, जिससे सबसे पहले तो ये बात समझ जाएंगे आप कि आंदोलन क्या है और ये आंदोलन क्या नहीं है। हालांकि देखकर इस आंदोलन को अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा और इसमें शामिल किसान सिर्फ पंजाब के हैं या कहीं और के। तो एक तरफ जहां मानव गुप्ता इसको किसानों का नाकाम आंदोलन बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया और भाजपा नेता किसानों को खालिस्तानी भी बताने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसे खालिस्तानी, कांग्रेसी सब कह दिया इन किसानों को। तो पंजाब और हरियाणा से किसान चलकर दिल्ली आ रहे हैं, ये तो आपने देखा, और अब उसमें शामिल होने के लिए और भी कई किसान निकल चुके हैं, जिसके बाद 50,000 लगभग इनकी संख्या बताई जा रही है। इसके बाद आप ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। कर्नाटक से भी किसान दिल्ली के लिए 2000 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर चुके हैं और वहां से निकल पड़े हैं। इसके बाद ये देखिए यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली पुलिस की चेतावनी। ये आंदोलन शुरू होने के पहले की है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है, तो पंजाब, हरियाणा के बाद ये जो कर्नाटक से किसान निकले हैं, क्या ये भी खालिस्तानी है? सिर्फ इसमें पंजाब के ही किसान शामिल हैं। उनको ये जानने की जरूरत है। और मानव गुप्ता ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट का जवाब विनोद कापड़ी ने क्या दिया वो पहले आप देखिए। विनोद कापड़ी ने लिखा कि तो पंजाब देश नहीं है या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है मानक, या पंजाब के किसान को किसान ही ना माने या देश का नागरिक ही ना माने इन्हें। इसके अलावा एक यूजर श्याम मेरा सिंह है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, ये ट्वीट फिलहाल के चल रहे हालातों पे है, जो लोगों की सोच अब यहाँ पर बन चुकी है। उनका ट्वीट आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा है उन्होंने, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि पंजाबी किसान खालिस्तानी है, मुसलमान आतंकवादी है, पढ़ा लिखा हिंदू कम्युनिस्ट है, पढ़ी लिखी लड़कियां फेमिनाजी है, आदिवासी नक्सली है, लेकिन निरा मूर्ख, नफरती, दंगाई, धूर्त संघी, देशभक्त है। तो एक तरफ भाजपा का आरोप है कि पंजाब के किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। भाजपा आईटी सेल ने एक वीडियो जारी किया था जो कि काफी चर्चा में है कल से। इस वीडियो में एक किसान ये कहता दिख रहा है कि इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती पर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इसको ट्वीट करके ये कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया भी इसे खालिस्तान बता रही है और बहस कर रही है। तो वहीं किसानों को रोकने के लिए भाजपा नेता कई तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। कभी किसानों को गुंडा करार दिया जा रहा है, तो कभी कट्टरपंथी कहा जा रहा है, तो कहीं कुएं और भांग का उदाहरण दिया जा रहा है लाइव डिबेट में बैठ करके। और इस मामले में अब पत्रकार साक्षी जोशी ने भी भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर है, वो भी आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि जब यही किसान कृषि जीडीपी 3.4% तक पहुंचा गए थे, तब तो नहीं कहा कि कांग्रेसी हो, खालिस्तानी हो, आतंकी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन यही किसान आज जब सरकार के खिलाफ वे मोर्चा खोल चुके हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आतंकी, कांग्रेसी, खालिस्तानी ना जाने क्या क्या बन गए देश के लोगों की नजरों में। सुधीर चौधरी भी इससे डीएनए लेकर के आ गए थे अपना, और आंदोलन में शामिल लोगों की मंशा बताने लगे थे अपने डीएनए में, और ये कहा था कि उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दी है, जिससे अब लगता है कि अब इन आंदोलनों में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। तो ये खालिस्तान की भाषा है। तो बीजेपी नेताओं के बाद अब मीडिया भी इस आंदोलन के पीछे किसी के भड़काने की बातें करने लगी है और ये सवाल उठने लगे हैं, इस पर बहस हो रहे हैं। हर जगह किसानों को लेकर के ये बातें हो रही है कि जो किसान प्रदर्शन में आए हैं इनको कोई भड़का रहा है, जिसको लेकर मैंने कल भी कहा था और आज भी यही चीज कहूंगी कि जो किसान अपनी पूरी जिंदगी किसानी कर रहे हैं, ना जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई इनकी किसानी कर करके, क्या उन्हें अपना फायदा और नुकसान समझ नहीं आता?
वो अपना मुनाफा और लॉस आखिर कैसे नहीं समझ सकते? अपना भला बुरा इन्हें नहीं समझ आता जो वो किसी के भड़कावे में आएंगे। क्या किसी को शौक है इस ठंड में रोड पर निकलकर बैठने की, वाटर कैनन से ठंडे पानी से भीगने की, पुलिस की लाठी खाने की, आंसू गैस के गोले अपने ऊपर छुड़वाने की जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो? क्या इतने बड़ी तादाद में आए किसान सब के सब किसी के भड़काने से एक बार में भड़क गए? मतलब सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इनकी प्रदर्शन, इनके आंदोलन के पीछे कई वजह बताई जा रही है, कारणों के बारे में कहा जा रहा है और इतने लोगों के इकट्ठा होने के बाद भी बिना नतीजा आए इसे नाकाम भी बता दिया मीडिया ने। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किसान है, झुकेंगे तो नहीं। इन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा वो ऐसे ही यहाँ पर डटे रहेंगे। अब जो बातचीत होने वाली है उसमें ये देखना है कि क्या बातचीत होती है और किसानों का अगला कदम क्या होता है, उनका फैसला क्या होता है, उनकी बातचीत होने के बाद वो सहमत होते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।